हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो एल्डस हक्सले के एक फेमस एसे वर्क एंड लेजर से रिलेटेड है। एल्डस हक्सले से हम लोग फैमिलियर है कि वो एक इंग्लिश एसेइस्ट, फिलोसफर, नॉवेलिस्ट थे 20th सेंचुरी में, और उन्हें उनके एक बेस्ट डिस्टोपियन नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए जाना जाता है। हक्सले का ये जो एसे है वर्क एंड लेजर एक फेमस एसे है, और साथ ही साथ ये एसे वर्क और लेजर जो ये दो टर्म है उसके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्क एक एक्टिविटी है जिसमें मेंटल और फिजिकल इफोर्ट आपको लगाना पड़ता है ताकि आप किसी पर्पस या किसी भी जो एम है, जो टारगेट है या जो रिजल्ट है उस तक आप पहुंच पाते हैं। वहीं जो वर्ड लेजर है वो एक टाइम है, एक फ्री टाइम है। इट इज़ अ फ्रीडम प्रोवाइडेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी जिस काम को आप कर रहे हैं, जिसको आप उसके जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं या जिस रिजल्ट को पाने के लिए कर रहे हैं, उससे अगर जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसी को आप लेजर कह सकते हैं। सो मेनी रिसर्चेस सजेस्ट दैट ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बेस्ट रिजल्ट। सो जो रिसर्चर्स वगैरह है उन्होंने बताया कि अगर वर्क और लेजर दोनों में एक बैलेंस डेवलप किया जाए तो आप एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। According to Huxley, reformers are planning for all men and women will have an amount of leisure so that social organization and machinery will do away with the necessities for severe and prolonged labor. So Huxley कहते हैं कि जो भी रिफॉर्मर्स है, खास करके जो सोशल रिफॉर्मर्स है, तो उनका प्लान है कि जितने भी वर्किंग मेन एंड वुमेन हैं उनको एक लेजर टाइम प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि जो उनका उबाऊ या थका देने वाला काम है या श्रम है उससे उसको थोड़ा देर के लिए फ्री मिल जाए। सो मस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑप्रेस्ड बाय एक्सेसिव लेबर एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग टू डू विद लेजर। सो अगर लोगों के पास, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो प्रोलेटेरियंस है, उनको अगर थोड़ा सा खाली समय मिल जाएगा तो वो लोग अपने मन के हिसाब से कुछ कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि वो कंसर्ट में जा सकते हैं, वो कंसर्ट को सुन सकते हैं, साथ ही साथ आर्ट्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं या हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर वो साइंसेस पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, और जो मेडिटेशन है उसको कर सकते हैं ऑन द लवली मास्टरी ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव इन। सो ये जो वर्ल्ड है उसके बारे में जान सकते हैं। फर्दर हक्सले कहते हैं हेनरी पॉइंटियर, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर भी थे, तो हक्सले उनका नाम इस एसे में मेंशन करते हैं। तो वो मानते थे क्या कि ही इमेजिन दैट द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द फ्यूचर वुड फील देयर लॉन्ग लेजर बाय मेडिटेटिंग द लॉज ऑफ नेचर। सो हेनरी पॉइंटियर को मेंशन करते हुए ये लिखते हैं हक्सले कि उनका ये मानना था कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो ह्यूमन बीइंग आएंगे फ्यूचर में, वो क्या करेंगे, वो अपने जो खाली टाइम जो उनको मिलेगा, जो लेजर वो मिलेगा, उसमें वो जो लॉज ऑफ नेचर है उसके बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे, मेडिटेट करेंगे कि ये जो वर्ल्ड है वो कैसे फंक्शन करता है, या जो नेचुरल एलिमेंट्स है उन सब के बारे में जो फ्यूचर जनरेशन है वो इंटरेस्ट लेंगे। विच मीन्स द कंसिडरेशन ऑफ ए नेचुरल रिलेशंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू नेटिव कैरेक्टर्स और कंडीशन। मतलब जो भी नेचुरल एलिमेंट है उसका एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग का उसके साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, चाहे ट्रीज हो या दूसरे क्रिएचर हो लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, उन सब के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, उसके बारे में फ्यूचर जनरेशन जानना चाहेंगे जब उन्हें हम फ्री आवर्स कुछ देंगे। Now Huxley asked, where are the rich and leisure people of the present generation who spend their time meditating the laws of nature and he rarely meets them? अब हक्सले कहते हैं कि ठीक है, मान लीजिए कि जो प्रोलेटेरियंस है या जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके पास टाइम नहीं, या उनके पास जो लेजर आवर होना चाहिए वो है नहीं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो धनी लोग हैं जो पूरी तरह से संपन्न है, तो क्या वो ऐसा काम करते हैं, क्या वो जो मेडिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर है, क्या वो नेचर के बारे में समझने का कोशिश करते हैं? तो हक्सले कहते हैं कि नहीं, शायद ही वो उस टाइप के लोगों से मिले जो कि है संपन्न पूरी तरह से, सब कुछ होते हुए क्या वो लॉज ऑफ नेचर को मेडिटेट कर रहे हैं, क्या उनके बारे में जो उनका रिलेशन है, जो नेचर के जो अदर एलिमेंट्स है, क्या उनके बारे में वो बात कर रहे हैं? सो ही गिव्स एग्जांपल ऑफ 2 cities which are situated on फ्रेंच रिवरा। अब हक्सले 2 सिटी का एग्जांपल देते हैं जो कि फ्रेंच रिवरा में है। जो पहला सिटी है वो मोंटी कार्लो और जो दूसरा सिटी है वो है नीस। तो बोथ आर फेमस फॉर लव मेकिंग स्पॉट्स, स्पाज, रेस्टोरेंट एंड शॉप। और ये दोनों सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है? लव मेकिंग के लिए। लवर्स वहाँ जाते हैं
और स्पोर्ट्स के लिए स्पाज है, रेस्टोरेंट है, शॉप के लिए है। आगे वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल एनुअली विजिट मोंटी कार्लो अलोन। केवल मोंटी कार्लो में ही 2 मिलियन लोग वहाँ हर साल जाते हैं। एंड 5000 जैज बैंड्स प्ले डेली फॉर देयर डेली एंजॉयमेंट। और 5000 जो जैज बैंड है वहाँ डेली चलता है ताकि लोग वहाँ उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। और कह रहे हैं आगे कि 100,000 मोटर व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट ए ग्रेट स्पीड। और उन लोगों के लिए जो 2 मिलियंस लोग वहाँ गए उन लोगों के लिए थाउजेंड्स ऑफ मोटर व्हीकल्स चलता है ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़े। एंड कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो नए नए ऑफर देती है ताकि जो लोग वहाँ गए हैं उनको वो डिस्ट्रैक्ट कर सके। सो क्राउड ऑफ prostitutes assemble from all parts of globe. For 4 months in the year, the French Riviera is an earthly paradise. और एक्चुअली कहते हैं कि 4 महीने तक वो जो फ्रेंच रिविरा है, ये दो जो सिटी है आपका मोंटी कार्लो और नीस, ये दोनों 4 महीने के लिए एक earthly paradise जैसा लगता है। And when the 4 months are over, the lizard return to their home. और उसके बाद जब 4 महीने खत्म हो जाता है उसके बाद जो लिजर्ड रिच है वो अपने अपने घर लौट जाते हैं। सो ये बात दिखाना चाहते हैं क्या वो पूरी तरह से संपन्न है, सब कुछ होते हुए भी वो जो अपना लेजर आवर है वो कैसे बिता रहे हैं, क्या वो लॉज ऑफ नेचर को मेडिटेट कर रहे हैं? तो हक्सले के हिसाब से नहीं, वो तो सब कुछ है उनके पास फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। सो फर्दर वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एसेज द लेजर रीच एट मोंटी कार्लो वेर इन मेनी ऑफ देम आर ऑल्सो आर्टिस्टिक बट एट मोंटी कार्लो द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द आर्टिस्टिक रीच आर लेस फाउंड। तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो लोग वहाँ जाते हैं मोंटी कार्लो या नीस में वैसा ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसे होते हैं, बट लेकिन वो लोग जो आर्टिस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं उसका जो नंबर है वो कम है। According to the essayist, watching the others people, playing games, looking at cinema film, reading newspaper and fiction, listening to radio, concert and gramophone records are the principal occupation of the working man's leisure. अब आगे हक्सले कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं या जो प्रोलेटेरियंस है उनका जो लेजर आवर है वो कैसे बीतता है। तो वो लोग मूवी देख लेते हैं या फिर सिनेमा देख लेते हैं, न्यूज़पेपर या फिर फिक्शन पढ़ लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, कॉन्सर्ट सुन लेते हैं। इन सब से उनका ये मेन सोर्सेज है उनका जो अपना खाली टाइम है उसको स्पेंड करने का। अकॉर्डिंग टू दिस इज टू फुलफिल देयर लीजर्स आवर देयर विल हैव टू बी मोर सिनेमा, मोर रेडियोज, मोर न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। अब उनके जो लेजर आवर है लाइक जो प्रोलेटेरियंस है, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनका जो लेजर आवर है उसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा सिनेमा, ज़्यादा रेडियो, ज़्यादा न्यूज़पेपर का ज़रूरत होगा। एंड देयर वुड बी एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ सच टाइम किलर्स। अब सिनेमा, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों को हक्सले कहते हैं ये सब और इंक्रीमेंट लाएगा किसमें, ये सब टाइम किलर्स है और ये और इंक्रीज लाएगा क्योंकि ज़्यादा लोग उसको देखना चाहेंगे और ज़्यादा। और इस टाइप से जो इंक्रीज ऑफ डिमांड है इन सिनेमा, इन रेडियोज, इन न्यूज़पेपर, ये सब टाइम किलर्स है। और ये सब क्या करेंगे, हम जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उन सब का मेंटल और जो मोरल डिजीज है उसको और इंक्रीज कर देंगे। फर्दर वो कहते हैं टू सी द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्टिस्टिक वन मस्ट गो टू फ्लोरेंस। इट इज अ फेमस सिटी इन इटली विच इज नोटेड फॉर इट्स कल्चर, रेनेसां आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मोन्यूमेंट्स। आगे हक्सले कहते हैं कि अगर आपको आर्टिस्टिक क्रिएशन ही देखना है तो आप इटली के शहर फ्लोरेंस चले जाइए जो कि जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, रेनेसां आर्ट के लिए या आर्किटेक्चर के लिए, मोन्यूमेंट्स के लिए। तो सम लेजर्स रिच ऑल्सो गो टू फ्लोरेंस टू मेक स्केचेज इन वाटर कलर्स। इसलिए कहते हैं कि कुछ जाते हैं वहां भी, बट द कंटेम्पलेशन ऑफ द रिचली लेडर्स लाइव इन मोंटी कार्लो और इवन इन फ्लोरेंस इज बाय नो मीन्स चेयरिंग और एलिवेटिंग। लेकिन ये यहाँ फ्लोरेंस का इसलिए क्योंकि अगर आप आर्टिस्टिक है तो आपको फ्लोरेंस जाना चाहिए इटली में। लेकिन कहते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों जगह पे जा करके आप लॉज ऑफ नेचर को मेडिटेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द एसेस्ट, वाचिंग अदर्स पीपल, प्लेइंग गेम्स, लुकिंग एट सिनेमा, ये सब तो आपका जो वर्किंग क्लास लोगों का मतलब लेजर आवर का ऑक्यूपेशन है। Further, Huxley mentioned the idea of Leo Tolstoy, who was a Russian writer and today he is regarded as one of the greatest authors of all time. लास्ट में हक्सले क्या करते हैं, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में बात करते हैं जो कि रशियन राइटर और उनको अपने एरा का ग्रेटेस्ट ऑथर के रूप में जाना जाता है। सो टॉल्स्टॉय के लिए क्या था
कि द होल आइडिया ऑफ यूनिवर्सल लेजर सिम्स एब्सर्ड एंड इवन विक्ड। टॉल्स्टॉय ये मानते थे कि ये जो आइडिया है यूनिवर्सल लेजर का, खाली टाइम का, ये एकदम एब्सर्ड और इवन विक्ड, मतलब बेतुका बकवास आइडिया है लेजर का। सो ही रिगार्डेड द सोशल रिफॉर्मर एज मैडमैन हु हेल्ड अप द अटेनमेंट ऑफ यूनिवर्सल लेजर एज ए आइडियल। सो वैसे रिफॉर्मर जो सोचते हैं कि हम लेजर जो वर्ड है या इसके लिए लोगों को सोचना चाहिए, तो ये और कुछ नहीं, ये बस एक बेतुका आइडिया है और वो लोग, उन लोगों को वो बैटमैन कहते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। सो टॉल्स्टॉय कॉल्ड देम एज कॉन्स्पिरेटर्स अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। टॉल्स्टॉय कॉन्स्पिरेटर मानते हैं किसको? जो लोग लेजर आवर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी, उनके हिसाब से वो लोग सोसाइटी के कॉन्स्पिरेटर हैं। हक्सले कंक्लूड्स हिज एसे विद टॉल्स्टॉय सेइंग। अब हक्सले कंक्लूड करते हैं इस एसे को टॉल्स्टॉय के बातों से। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि लेजर इज जनरली मोर ऑफ ए कर्स देन अ ब्लेसिंग। लेजर मतलब बस एक कर्स है, ब्लेसिंग के बजाय बस ये कर्स है। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग एल्डस हक्सले works and leisure. Hope it will benefit you in your exams. Thank you.